मिसिंग टीथ फील्स लाइक अ नाइटमेयर, राइट? क्या करना चाहिए, क्या चूज करें, इम्प्लांट्स चूज करें या डेंचर्स चूज करें? क्या सही रहेगा, इम्प्लांट कॉस्टली रहेगा या डेंचर सस्ता रहेगा, क्या अच्छा रहेगा? अगर आप कंफ्यूज हैं तो मेरे साथ बने रहिए, मैं बताऊंगी इन दोनों के बीच का डिफरेंस, प्रोज, कॉन्स, बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। तो आइए देखते हैं डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में। डेंटल इम्प्लांट्स क्या होता है? ये टाइटेनियम पोस्ट होता है जिसको हम सर्जिकली आपके जबड़े में लगा देते हैं, जो कि काम करता है टूथ रूट की तरह, और उसके ऊपर हम क्राउन लगा देते हैं जो टूथ क्राउन की तरह काम करता है, thereby giving a natural look and feel to it। तो इम्प्लांट किसके लिए है? ये उनके लिए जिनका सिंगल और मल्टीपल मिसिंग टीथ हो, जिनको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए, जिनके गम स्ट्रॉन्ग हो और बोन्स भी स्ट्रॉन्ग हो। अगर देखा जाए, अगर अच्छे से रखा जाए, प्रॉपर डेंटल केयर रखा जाए, ओरल हेल्थ को मेंटेन किया जाए, तो इम्प्लांट कैन गोज ऑन टू लाइफ टाइम। लेट्स टॉक अबाउट डेंचर्स। ये बहुत ट्रेडिशनल ऑप्शन होता है। ये रिमूवेबल प्रोस्थेसिस होता है जिसमें कि दांत लगे होते हैं और ये सिट्स ऑन योर गम्स, ये आपके मसूड़े पे बैठ जाता है। ये उनके लिए होता है जिनको मल्टीपल मिसिंग टीथ होता है, जिनको मोर अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए, जिनकी गम्स और बोन्स इतनी हेल्दी नहीं है कि जो इम्प्लांट ले सके। तो ये लगभग 5 to 6 इयर्स तक इसका लाइफ होता है, अगर वो गिरे ना या टूटे ना या कुछ ज़्यादा अब्रेजन ना हो जाए तो 5 to 6 इयर्स तक ये चलता है, देन इट हैज़ टू बी रिप्लेस। आइए अब बात करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, डेंटल इम्प्लांट्स और डेंचर्स को। डेंटल इम्प्लांट्स कॉस्टलियर ऑप्शन है ऑफ कोर्स, बट इट लास्ट मच लॉन्गर। फिर आता है बात कंफर्ट का, फिट का। तो यस, जो डेंटल इम्प्लांट्स है इट ऑलमोस्ट एक्ट्स लाइक नेचुरल टीथ, तो ये नेचुरल टीथ की तरह फील होता है। इट इज़ मोर कंफर्टेबल, क्योंकि डेंचर्स जो होता है दोज आर मूवेबल। गम्स आपका मूव करता है, उसके साथ साथ डेंचर्स भी मूव करता है। इट इज़ नॉट फिक्स टू योर जॉ, तो कंफर्ट वाइज ये बहुत बहुत कम होता है rather than implants। एंड क्योंकि इम्प्लांट बोन में फिक्स हो जाता है, इट इज टोटली फिक्स्ड, बट डेंचर्स क्योंकि मूव करता है, इट कीप्स ऑन मूविंग, सो यू हैव टू एडजस्ट करना पड़ता है डेंचर्स के साथ। फिर आते हैं, हम बात करते हैं ईटिंग एंड स्पीकिंग के बारे में। क्योंकि इम्प्लांट मैंने जैसे कहा फिक्स होता है, ईटिंग एंड टॉकिंग एंड स्पीकिंग इज मच मोर कंफर्टेबल। लेकिन जब बात आती है डेंचर की, हम बोलते हैं पेशेंट को आप अवॉइड कीजिए स्टिकी फूड, क्योंकि स्टिकी फूड जब चिपकेगा दांतों में तो डेंचर निकल आएगा आपके जबड़े पर से, बिकॉज ये मूव करता रहता है। इट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल। बात करते करते अगर डेंचर ठीक से अच्छे प्रोस्थोडोंटिस्ट से ना बनाया गया हो, ठीक से अगर इसकी बैलेंसिंग नहीं हुई हो, तो ये बात करते करते समय भी निकल आ सकता है। तो आपको बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए होता है डेंचर के लिए, विच इज़ नॉट with dental implant। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे बोन हेल्थ के बारे में। When it comes to implants, इम्प्लांट क्या करता है? बोन लॉस प्रिवेंट करता है और इनफैक्ट इट हेल्प्स इन बोन ग्रोथ। पर क्योंकि डेंचर्स जहाँ हम लगाते हैं वहाँ पे दांत नहीं होता है, तो वहाँ पे बोन लॉस होता रहता है, विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो होता रहता है। देयर इज नथिंग लाइक बोन फॉर्मेशन व्हेन इट कम्स टू डेंचर्स। So which one should you choose? क्या चूज करना चाहिए? If you don't mind higher upfront cost, go for implants. अगर आपके jaws and gums healthy हैं, go for implants. If you want a long-term solution, go for implants. अगर ज़्यादा costly नहीं चाहते हैं treatment, go for dentures. If your gums and bones are not very healthy, go for dentures. If you don't mind, getting adapted to movable prosthesis in your mouth, go for dentures. Also, अगर कोई आप नॉन सर्जिकल सोल्यूशन चाहते हैं तो डेंचर्स के लिए जाएं। Still not sure क्या करना चाहिए, डेंचर्स या इम्प्लांट चूज करना चाहिए? I would suggest go to your dentist. And if you like this video, like, share and subscribe for more dental treatments, skincare treatments and hair treatments. Thank you.